बेटा कल की क्लास में हमने कौन सा क्वेश्चन किए थे? 45। हाँ, तो बेटा कल की क्लास में हमने बहुत सारे जितने भी कंसेप्ट अभी तक पढ़े थे वो सारा उसके जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकते थे वो किए। साथ साथ हमने कल z मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल्स टू z इनटू z कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस किए। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें से कुछ 3-4 क्वेश्चन पीवाईक्यू में भी बने हुए हैं, प्योरली इमेजिनरी प्योरली रियल वाले। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन हैं, 4-5 क्वेश्चन हैं, बढ़िया क्वेश्चन हैं ये वाले। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं 46 से। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोलता है ये? फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा find the value of theta such that 3 plus 2 iota sin theta upon 1 minus 2 iota sin theta is purely real, is purely real। ये हमें बताना है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले मैं z अज्यूम करूंगा। क्या अज्यूम करूंगा? z। 1 minus 2 iota sin theta प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी की बात तब आएगी जब मैं इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। तो a प्लस आई बी की फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है तो उसके लिए डिनोमिनेटर रियल होना चाहिए, उसके लिए डिनोमिनेटर रियल। और डिनोमिनेटर रियल करने का तरीका बताइए क्या होता है? नीचे क्या आएगा? 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब मल्टीप्लाई कैसे? इसको क्या कंसिडर करूंगा? प्लस क्या आएगा बेटा? ये 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। समझ आया? प्लस ये प्लस है तो कितना हुआ? 6 प्लस 2 8 साइन थीटा। ठीक है, अब ये अगर ये प्योरली रियल है, इसको पहले अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग। बोलिए, समझ आया था? अगर z इज प्योरली रियल, अगर z प्योरली रियल है, इसका मतलब क्या है? इमेजिनरी पार्ट क्या होगा बेटा? 0। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? 0। अगर प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा बेटा? 0 होगा। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? 0। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है इसमें? 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये पूरा 0 में, तो 8 साइन थीटा 0 साइन थीटा 0, ये हमने आपको समझाया हुआ था। साइन थीटा 0 तो थीटा का वैल्यू नहीं, यहां पर पूरा 0 है। इसे क्या बोलते हैं? 0 पाई 4 पाई, इसे पाई 3 पाई। तो पूरी लाइन को क्या बोलते हैं? याद करो, इसको बोलते थे 2n पाई, इसको बोलते थे 2n प्लस 1 पाई। पूरे को क्या बोलते थे? अरे n पाई, भूल गए? नहीं पढ़ाया था? इसको 2n पाई, इसको 2n प्लस 1 पाई, पूरे को मिलाकर n पाई। ये 4n प्लस 1 पाई बाय 2, ये 4n प्लस 3 पाई बाय 2, पूरे को मिलाकर 2n प्लस 1 पाई बाय 2। बोलो, याद है कुछ ऐसा? हद कर दिया तुम लोगों ने। अच्छा अब बताओ, साइन थीटा 0, तो साइन थीटा 0 का होता है पूरे हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो थीटा इक्वल्स टू n पाई। ठीक है, आओ जरा दोबारा सीखें इसको। z इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। ये क्या है? प्योरली रियल। प्योरली रियल का मतलब क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0। इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालते हैं? सुनो ध्यान से, सुनो जो मैं समझा रहा हूं। देखो एक लाइन में खत्म कराऊंगा, सुनो, एक लाइन में खत्म होगा, सुनो ध्यान से। नीचे वाला तो जो भी वो चला जाएगा 0 में, और मैं केवल इसका इमेजिनरी पार्ट निकालता हूं। इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालते हैं? इसका मल्टीप्लाई इसमें 6 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा का वैल्यू n पाई। आंसर।
एमसीक्यू में आएगा तो ऐसे खेलना, समझ आया? अगर बोलता रियल पार्ट है तो रियल पार्ट लेता मैं 3 - 4 sin स्क्वायर इक्वल टू 0। इमेजिनरी पार्ट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला 0 रखूंगा, बस आ जाएगा। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 47, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर z 1 प्लस आयोटा cos थीटा 1 - 2 आयोटा cos थीटा इज प्योरली रियल। पहले एक लाइन में आंसर लिख दूं, प्योरली रियल के लिए कैसे? दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। क्या होगा इमेजिनरी पार्ट? 2 cos थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 0। तो cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा 0 कहां होता है? थ्रू आउट द वर्टिकल लाइन। थीटा इक्वल टू 2n + 1 π/2। देखो इतने में काम हो गया। और ये पुस्तक खोलो तो 1.5 पेज का विषय। सही लगा ये छोटा मेथड? अब देखो अगर ये प्योरली इमेजिनरी बोलता तो, प्योरली इमेजिनरी बोलता तो, प्योरली इमेजिनरी बोलता तो रियल पार्ट, क्या रियल पार्ट? 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, लिख दूं उसको भी? अगर प्योरली, भाई अगर किसी के स्कूल में आए तो ऐसा करके मत आना, देखो मेरे को गाली मत पड़वाना, मतलब अभी किसी के बचने तो। इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ z 0, रियल पार्ट 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा 0, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 cos स्क्वायर थीटा 1/√2 और उसका लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर π/4। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो आपको मिलने वाला है इस पे, उसमें क्या पढ़ाया है हम लोगों ने? अगर cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा है तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, n पाई प्लस माइनस, तो थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई। देखो ये जो क्वेश्चन में किए हैं ये PIQ में है, क्वेश्चन नंबर 49। ये अच्छा क्वेश्चन है। z इक्वल्स टू साइन थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2 आयोटा tan थीटा अपॉन 1 + 2 आयोटा साइन थीटा बाई 2 is purely real, is purely real। हाँ जी, प्योरली रियल है। प्योरली रियल का मतलब दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। मैं बड़ा काम नहीं करने वाला, मैं छोटा से काम चलाऊं, ठीक है? तो इमेजिनरी पार्ट क्या होता है बताओ? इसका मल्टीप्लाई इसमें -2 साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 प्लस tan थीटा इक्वल टू 0। बोलो समझ आया? आओ मल्टीप्लाई करते हैं। -2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 0। ये क्या होता है? ये होता है 1 - cos थीटा। बोलो ये है tan थीटा माइनस साइन थीटा। बताओ कैसे करोगे? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है तो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है। बोलो बोलो बोलो, मेरे को तो पता है, तुम अपना बताओ। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं कि आपको समझ आया? मैंने सही लिखा है गलत लिखा है?
आपने लिखा है सही लिखा होगा, हम क्या दिमाग लगाएं। साइन अपॉन साइन बाहर, अंदर अंदर 1 माइनस कॉस अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस टेन 1 माइनस कॉस। अब देखो फैक्टर का रूल, 1 माइनस कॉस दोनों जगह दिखेगा, तो मैं इसको आया तो क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 और टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 और टेन थीटा इक्वल टू -1। तो कॉस थीटा 1 कहां कहां, केवल इतने इतने पोर्शन पे, ठीक है। टेन थीटा -1 कहां, यहां पर केवल, यहां पर केवल, ठीक है ना, जनरल वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो इसका तो लिख दे पहले, थीटा थीटा 1 कहां होता है, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई, टेन थीटा -1 जनरल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मेरे को, थीटा इक्वल्स टू n पाई माइनस पाई, ठीक है। ये सॉल्यूशन रहा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच tan theta minus iota sin theta by 2 cos theta by 2 upon 1 plus 2 iota sin theta by 2 is purely imaginary। करके दिखाओ मुझे, स्टार्ट करिए। रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू 0, रियल पार्ट, ये माइनस 2 sin theta by 2 sin theta by 2 प्लस cos theta by 2, ये सेम आ रहा था उसमें 10 माइनस था ना, 10 प्लस था, ये तो प्लस था पहले, ये ऐसे ही लिखा हुआ था पहले भी, दिस वन माइनस दिस वन था शायद, मैं क्या बोल रहा हूं, ये वाला माइनस ये था, तो सेम आ गया उसी तरीके से, थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 है ना, आइए क्वेश्चन नंबर 53, if z equals to 2 minus 3 iota then show that z square minus 4z plus 13 equal to 0, hence find the value of 4z cube 3z square 169। देखिए बेटा, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सुनो, सबसे पहले जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब देखो ये जो z है, क्या इसके साथ कहीं तुम्हें आयोटा नजर आ रहा है, इसके साथ, इसके साथ, तो ये रियल है, तो रियल वाला साथ एक साथ, z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा स्क्वायरिंग, z स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4z, ये 9 आई स्क्वायर का मतलब -9, इधर ले आइए, देखो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गई, समझ आया। अब मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करूंगा मैं, किससे, z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 से इसको डिवाइड कर रहा हूं, किसको, 4z क्यूब 3z स्क्वायर प्लस 169, ठीक है। आधा लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना,
कैसे करेंगे, क्या आएगा यहाँ पर बेटा 4z, तो 4z क्यूब माइनस 16z स्क्वायर प्लस 52z माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, कितना हो बेटा ये 13z स्क्वायर माइनस 52z प्लस 169, इससे इसे डिवाइड करिए कितना आ गया 13, तो 13z स्क्वायर माइनस 52z प्लस 169 पूरा कैंसिल हो गया। तो अब मैं जो ये था 4z क्यू माइनस 3z स्क्वायर प्लस 169 इसको मैं क्या लिख सकता हूं दिस वन इंटू दिस वन, तो 4z प्लस 13 इंटू z स्क्वायर माइनस, तो z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 का वैल्यू 0, 0 इंटू ये 0, समझ आया। 54 का फर्स्ट पार्ट, आइए इसने बोला है इवैल्यूएट या फाइंड 2x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 72, ये इवैल्यूएट करना है व्हेन x इक्वल्स टू 3 माइनस 5 आयोटा अपॉन 2। तो ये 2x माइनस 3 माइनस 5 है, आया रियल टू रियल। स्क्वायरिंग मेथड यही है जो भी कराया है, 4x स्क्वायर माइनस प्लस 9 माइनस 12x 25y स्क्वायर एंड माइनस 25, बोलो समझ आए। 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 34, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इससे उसको डिवाइड, लॉन्ग डिवीजन मेथड करें डिवाइड, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 डिवाइड किसको करने वाले हैं 2x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 72। जी बताएं, पहले x कितना आया 2x क्यूब और 6x स्क्वायर प्लस 17x माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, 8x स्क्वायर माइनस 34x 72, 4 से मल्टीप्लाई करिए, 8x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 68 माइनस प्लस माइनस ये कितना हुआ माइनस 10x माइनस प्लस 4। देखो डिवाइड सही किया है मैंने। तो अब ये जो 2x क्यूब है 2x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 72 को मैं क्या लिख सकता हूं क्वोशिएंट इनटू क्या होता, क्या बोलते हैं उसको तो x प्लस 4 जिससे डिवाइड करते हैं ऐसा बोलते हैं प्लस रिमाइंडर, समझ आया। अब यहां देखिए डिवाइड गलत क्या है लोग बता रहे हैं, हाँ मतलब अबे 24 होता है, किसने 34 किसने बताया ये गलत, प्लस 4 रिमाइंडर, ठीक है। अब देखो क्या क्या लिखेंगे इसको क्वोशिएंट डिवाइजर रिमाइंडर, क्वोशिएंट डिवाइजर रिमाइंडर, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 का वैल्यू 0, 0 इंटू ये 0, आंसर 4, रिमाइंडर पूछा था 4। आइए क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, if alpha and beta are two different complex numbers with beta magnitude equal to 1, then find beta minus alpha 1 minus alpha magnitude beta।
अल्फा कॉन्जुगेट बीटा मैग्नीट्यूड। क्या करना है? फाइंड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा मैग्नीट्यूड बीटा। इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसका सॉल्यूशन आपकी बुक्स में और आरडी शर्मा में और गूगल पे ये यहां तक दिया है। आओ हम छोटा करते हैं इसको। देखो भैया बताओ, ये बीटा मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है, तो 1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? पक्का? तो मैं इसको 1 का स्क्वायर लिख सकता है क्या? बोले 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको? और 1 स्क्वायर का मतलब बीटा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बोलिए कितना समझ आया? और ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, किसी का भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर उसके और उसके कॉन्जुगेट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो बीटा माइनस अल्फा, इसे क्या लिख लें? बीटा बीटा कॉन्जुगेट अल्फा बीटा कॉन्जुगेट। कुछ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? बीटा माइनस अल्फा, नीचे से क्या कॉमन आया? बीटा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट। इसे कुछ लिख सकते हैं क्या? इसको बताओ, इसको लिख सकते हैं कुछ? होल कॉन्जुगेट लिख सकते हैं ना? तो ऊपर है बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा बीटा माइनस अल्फा का होल कॉन्जुगेट। और ये मॉडुलस है। ये क्या है? मॉडुलस। मॉडुलस का क्या प्रॉपर्टी है? ऊपर का मॉडुलस अलग, इसका अलग और इसका अलग। क्या ये दोनों सेम है? कैसे? हमें मालूम है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस उसके कॉन्जुगेट का कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस हमेशा क्या रहता है? सेम। इसका मतलब दोनों ये सेम है तो क्या हो जाएगा? कट। क्या बचा? 1 बाय बीटा मॉडुलस। अब बीटा मॉडुलस का वैल्यू 1 बाय 1 आंसर। हाँ जी। इफ Z1 मैग्नीट्यूड, Z2 मैग्नीट्यूड, Z3 मैग्नीट्यूड, Zn मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 दिया है। प्रूव दैट Z1, Z2, Z3 up to Zn magnitude equal to 1 upon Z1, Z2, Z3 upon Zn। ये प्रूव करना है। ये स्कूल एग्जाम्स में देते हैं क्वेश्चन, और इसके जैसा ही क्वेश्चन पीवाईक्यूज में आया हुआ है। देखिए मैं इसका राइट हैंड साइड ले लूं, 1 अपॉन Z मैग्नीट्यूड, 1 अपॉन Z2 मैग्नीट्यूड, 1 अपॉन Z3 मैग्नीट्यूड। अब बस आप लोग ये बताओ मेरे को सोच के, ये Zn मैग्नीट्यूड है, जो मुझे इसका रिजल्ट सामने लाना है, सबके डिनोमिनेटर में क्या है? 1। और 1 क्या है? मैग्नीट्यूड। Z1, Z2, Z3 सबका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। अगर मुझे इसको 1 बनाना है तो मुझे इसे क्या बनाना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड। और Z को किस से मल्टीप्लाई करेंगे ये मैग्नीट्यूड बन जाए? क्या करना है? तो ये बच्ची बोल रही है कि सर इसमें ना आप Z कॉन्जुगेट क्या मल्टीप्लाई कर दो। ये बोल रहे हो? Z2 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट, Z3 कॉन्जुगेट अपॉन Z3 कॉन्जुगेट, Zn कॉन्जुगेट अपॉन, इसे क्या लिख सकते हैं? Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z1 मॉडुलस का स्क्वायर, Z2 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 मॉडुलस का स्क्वायर, Z3 कॉन्जुगेट अपॉन Z3 मॉडुलस का स्क्वायर, Zn कॉन्जुगेट अपॉन Zn मॉडुलस का स्क्वायर। सभी के मॉडुलस कितना है? 1। तो क्या बचा बेटा? ये Z1 कॉन्जुगेट, Z2 कॉन्जुगेट, Z3 कॉन्जुगेट, Zn कॉन्जुगेट। ठीक है, तो सभी के इसे क्या लिख सकता हूं मैं? Z1, Z2, Z3, Zn का होल कॉन्जुगेट। और प्रॉपर्टी है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस सेम है।
तो इसका मॉडुलस किसके इक्वल हो जाएगा? Z1 Z2 Z3 अप टू Zn का मॉडुलस, हेंस प्रूव। समझ आया? नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 58 सुनिए सुनिए। इफ Z1 Z2 and Z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, सच दैट Z1 मैग्नीट्यूड, Z3 मैग्नीट्यूड, Z2 मैग्नीट्यूड सारे इक्वल है, और सभी ये किसके इक्वल है? 1/Z1 Z2 Z3 के इक्वल है, और ये है 1 के इक्वल। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Z1 Z2 Z3, इसकी वैल्यू बतानी है। हाँ जी, बिल्कुल 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 सही बोला है लड़की ने। क्या बोला है बता दे बेटा इनको, मोबाइल देखने वाले लोगों को। इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइड बाय Z2 का कॉन्जुगेट और Z3 कॉन्जुगेट। ऊपर वाला क्या हुआ? ऊपर वाला क्या हुआ? Z1 मैग्नीट्यूड, Z1 कॉन्जुगेट, Z2 मैग्नीट्यूड, Z2 कॉन्जुगेट, Z3 मैग्नीट्यूड, Z3 कॉन्जुगेट। Z1 Z2 Z3 का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। तो क्या बचा? 1 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट, 1 अपॉन Z2 कॉन्जुगेट, 1 अपॉन Z3 कॉन्जुगेट। ये जो कॉन्जुगेट सबका डिफरेंट है, क्या हो जाएगा? ये होल कॉन्जुगेट के इक्वल क्या हो जाएगा? ये 1 अपॉन Z1, 1 अपॉन Z2, 1 अपॉन Z3 का होल कॉन्जुगेट। बोलो समझ आया? अब होल कॉन्जुगेट में कौन सी प्रॉपर्टी लगा लोगे आप? Z कॉन्जुगेट का मॉडुलस और Z मॉडुलस का, Z का मॉडुलस सेम रहता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन Z1, 1 अपॉन Z2, 1 अपॉन Z3 लिख सकते हैं, और 1 अपॉन Z1, 1 अपॉन Z2, 1 अपॉन Z3 का मैग्नीट्यूड 1। आंसर, तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना हो गया? 1। ये आया हुआ है। बोलिए समझ आया? नया टॉपिक है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 55 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। Z इक्वल्स टू 7 माइनस 24 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट पूछा है, इसका स्क्वायर रूट। सुनिए बेटा, तो ये पूछा गया है 7 माइनस 24 आयोटा, इसको मैं क्या बोल देता हूं? x प्लस आयोटा वाई बोल दो, x प्लस आयोटा वाई, कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ऐसे ही रहेगा। स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग करने से क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आयोटा 2xy। बोलिए, कंपेयर कर लीजिए रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, तो एक्स वाई का वैल्यू आ गया -12। ठीक है, एक बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। अगर मैं a को एक्स स्क्वायर बोलूं, b को वाई स्क्वायर बोलूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आपके पास है कितना है? 49। और ये क्या है? 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब 2xy का होल स्क्वायर, ये 2xy, ये 2xy कितना हो गया? 496। कितना हो बेटा? ये 625। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर उधर जाके क्या करेगा? अंडर रूट। तो क्या है? प्लस माइनस 25 आएगा, प्लस 25 या माइनस 25? क्यों? क्योंकि ये दोनों स्क्वायर क्वांटिटी है, स्क्वायर क्वांटिटी का सम हमेशा पॉजिटिव होता है। समझ आया? इसको फर्स्ट बोल दे, इसको
सेकंड बोल दें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना था बेटा 49, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना था 25। सॉल्व कर ले 2x स्क्वायर कितना हुआ, अरे सॉरी 7 था ये, कितना हुआ ऐड करके 32, एक्स स्क्वायर कितना हुआ 16, तो x का वैल्यू प्लस माइनस 4। अब प्लस माइनस आ सकता है क्योंकि केवल x है। एक्स स्क्वायर 16 है तो वाई स्क्वायर 9 है, तो y का वैल्यू प्लस माइनस 9। अब कैसे लेना है मेरे को, अब 3 तो लिखा है देखा कर ढंग से, प्लस माइनस 3 लिखा है। कितना ये प्लस माइनस 3। अच्छा अब देखो यहां देखो, यहां पर जो x और y का प्रोडक्ट है वो क्या है नेगेटिव, एक्स वाई का प्रोडक्ट नेगेटिव है। इसका मतलब एक्स और वाई दोनों अपोजिट साइन के हैं कि अगर x 4 है तो y माइनस 3 है, और अगर x माइनस 4 है तो y 3 है। अदरवाइज यहां पे 4 पेयर बन रहे थे। देखो x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 3, y का वैल्यू माइनस 3 भी है, x का वैल्यू माइनस 4 तो y का वैल्यू प्लस 3 भी माइनस 3 भी। लेकिन यहां पर क्या दिया है प्रोडक्ट नेगेटिव है तो दोनों का साइन अपोजिट रहेगा। अगर यहाँ प्लस होता तो दोनों का साइन सेम, तो दोनों प्लस वाले दोनों माइनस वाले। अगर ये प्लस होता तो मैं कैसे करता, एक्स का वैल्यू 4 तो वाई का वैल्यू 3, एक्स का वैल्यू माइनस 4 तो वाई का वैल्यू माइनस 3। अब स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24 आयोटा क्या होगा बेटा, एक्स प्लस आयोटा वाई है, या तो 4 माइनस 3 आयोटा है या माइनस 4 प्लस 3 आयोटा है। यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये बाहर प्लस माइनस 4 माइनस 3 आयोटा लिख सकते हैं। समझ आया, नोट करिए, बोलो। और शायद एनसीईआरटी में से हट गया भी है। आओ भाई, सपोज z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, मुझे इसका स्क्वायर रूट चाहिए। क्या चाहिए, स्क्वायर रूट। तो बताओ z मैग्नीट्यूड क्या होता है, पहले बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको r भी बोलते हैं, इसको हम r भी बोलते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आयोटा वाई क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट r प्लस एक्स अपॉन 2 r माइनस एक्स अपॉन। अगर ये आयोटा के साथ प्लस है तो ये प्लस आएगा, अगर यहां आयोटा के साथ माइनस है प्लस माइनस अंडर रूट r प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस आयोटा r माइनस एक्स अपॉन 2। बाहर प्लस माइनस क्यों लगाया, स्क्वायर रूट की दो वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट की दो वैल्यू होती है। आइए अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 24 आई, पहले r देख लीजिए, r क्या है यहां पर 49 प्लस 5 496, 625 यानी कितना हो गया 25। आ जाइए स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट r 25 प्लस 7 अपॉन 2, और यहां पर क्या ये माइनस, तो ये माइनस अंडर रूट 25 माइनस 7 अपॉन 2 प्लस माइनस 25 प्लस 7 अपॉन 2 16 कंडर रूट 4, 25 माइनस 7 18 अपॉन 2 9। अरे ये तो वही है, आया, दोबारा समझ लो, एक और कर लेते हैं। 5 प्लस 12 आई है, इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे पहले r बताइए, r क्या है 13 और x क्या है 5, बस इससे मतलब है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12 आयोटा बाहर प्लस माइनस अंडर रूट 13 प्लस 5 18 अपॉन 2, यहां प्लस है तो ये प्लस रहने वाला है, अंडर रूट 13 माइनस 5 8 अपॉन 2। बताइए ये 9 यानी 3 प्लस आंसर स्क्वायर रूट। कौन सा वाला करोगे अब से, ये कितनी लाइन में है,